Hi guys, good morning. I am Renu Yadav and I will teach you water resources. 10th क्लास का ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये किया था कि रिसोर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रिसोर्स। तो एक बार मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। वो एनवायरनमेंट में वो हर थिंग्स जो हमारी किसी न किसी तरीके से हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। तो आज हम करेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या होता है और ये किस तरीके से कितना जो है हमारे लैंड पर है और इसके हमें जो है नीड्स हमारी पूरी हो रही है या इससे नहीं हो रही, वो सब। तो अर्थ का जो थर्ड फोर्थ पार्ट जो है लैंड का वाटर ने कवर्ड किया हुआ है, फिर भी जो है वाटर स्कैरिटी देखने को मिली है, क्योंकि उसके कुछ रीजंस है कि फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम है और जो सरफेस को जो कवर्ड किया हुआ है वो कैसा है, ओशियन में कवर्ड किया हुआ है पूरा। तो इसलिए ये प्रेडिक्ट किया गया 2025 में कि लोगों के पास जो है वाटर स्कैरिटी देखने को मिलेगी। वो कुछ फैक्ट्स जिसके कारण वाटर स्कैरिटी का हमें पता लगता है कि किस कारण से वाटर स्कैरिटी है, कि इतना ज़्यादा पानी है उसके बाद भी पानी की कमी है, तो वो कौन कौन से रीजन्स है। तो फर्स्ट है कि 96.5% जो है टोटल वाटर का ओशियन में जाता है, जिसके कारण ओशियन में जाने के कारण वो पूरा हमारे लिए यूजेबल नहीं रहता। 2.5% ही ओनली हमारे पास फ्रेश वाटर होता है लैंड पर, जो कि 70% वो भी ओशियन फॉर्म में मिलता है हमें। तो ओशियन में वो भी एंटार्क्टिका या ग्रीनलैंड पर या माउंटेन रीजन में, तो उसको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, आइस फॉर्म में है। तो जो हमारे पास अब बचा वो 30% वाटर है, जो कि ग्राउंड वाटर में, उसको हम यूज़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए भी और डोमेस्टिक नीड्स के लिए भी। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट है इंडिया रिसीव्ड नियरली 4%। इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया में जो है स्कैरिटी क्यों है, तो इंडिया में 4% जो है ग्लोब प्रेसिपिटेशन, मतलब कि पूरी जो टोटल जो रेनफॉल होता है उसका 4% जो है इंडिया रिसीव करता है। और इसके कारण कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनको 0.1% या 0.2% भी, तो हम लकी हैं, फिर भी हमें 4% मिल रहा है। लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो जो है एक स्कैरिटी शो कर रहा है। थर्ड है टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया एस्टिमेट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनुअल की। जो एरिया वाइज यदि हम बात करते हैं लैंड की, तो 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया में कि वार्षिक वर्षा जितनी होती है उसका वो एरिया है केवल जो रिन्यूएबल है, कि वो पानी को रिन्यू करता है। इसमें कि वो लैंड फॉर्म में और ओशियन माउंटेन फॉर्म में है, तो इस तरीके से तो वही रिन्यूएबल का लैंड है। नेक्स्ट है हमारा 2025। इट इज़ प्रेडिक्ट कि 2025 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है कि दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया विल जॉइन द कंट्रीज एंड द रीजन हैवी एब्सोल्युटली वाटर स्कैरिटी, कि 2025 में जो है वाटर स्कैरिटी जरूर देखने को मिलेगी यदि इसी तरीके से हम कंजर्व कर रहे हैं, इसी तरीके से यदि हम पानी का यूज करते रहे, एक्सप्लोटेशन करते रहे, तो इन फ्यूचर जो है स्कैरिटी हमें सामने ज़रूर आएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाटर स्कैरिटी, की वाटर स्कैरिटी होती क्या है और इसकी हमें कंजर्व करने की नीड क्यों है। तो वाटर स्कैरिटी का मतलब होता है कि पानी की कमी, कि जो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और जो है इतना सारा वाटर है उसके बाद भी जो है वाटर की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। तो जब वाटर शॉर्टेज वर्ड आता है तो हमारे माइंड में आता है कि हो सकता है मे बी वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता हो या वहाँ पर ड्रॉट ज़्यादा होता हो, तो इसके चलते कि वहाँ पर पानी की कमी होगी। बट ऐसा नहीं है, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल जो है हाईली रेनफॉल होता है वहाँ पर भी वाटर स्कैरिटी देखने को मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सूखा एरिया है उसमें ही जो है वाटर स्कैरिटी देखने को हमें मिले। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ये शो करेंगे कि वाटर स्कैरिटी हम किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। एक पोएम है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, की हर जगह पानी ही पानी है बट फिर भी जो है पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई, इस पिक्चर में दिखाया गया कि किस तरीके से जो है लाइन बनाकर खड़े हुए हैं और वो अपने लाइन में वेट कर रहे हैं कि कब हमें जो है पीने का पानी मिलेगा। जो राजस्थान का एरिया जो है बाड़मेर साइड का, तो उसमें जो है लोग बहुत दूर से जाकर और लेडीज़ जो है पानी लेकर आती है घर के यूज़ के लिए। तो कुछ एरिया जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ एरिया है कि जैसे अपने टूल्स के थ्रू जो है अंडरग्राउंड ट्यूबवेल लगाकर या हैंड पंप लगाकर इस तरीके से अपना पानी का यूज़ कर पा रहे हैं। वेयर इट इज़ द वाटर स्कैरिटी, कहाँ कहाँ वाटर स्कैरिटी है, तो उसका रीजन क्या है, लाइकली टू ओकर, उसको किस तरीके से ओकर किया गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइकिल के थ्रू, फ्रेश वाटर किस तरीके से ऑब्टेन किया गया, डायरेक्ट या प्रेसिपिटेशन के थ्रू,
या ग्राउंड वाटर के थ्रू, तो जो हमें फ्रेश वाटर मिला है उसको भी यूज़ किया गया है, तो किस तरीके से यूज़ किया गया है। तो इसको हम 2 वर्ड से करेंगे कि वाटर स्कैरिटी जो है, तो ये 2 वर्ड से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसको इजीली हम समझ पाएंगे। फर्स्ट है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है कि जो रीजन है, जो एरिया है, उसमें पानी की क्वांटिटी खूब है, मतलब वहाँ पर बहुत सारा पानी है, बट एरिया के अकॉर्डिंग पानी खूब है, बट वहाँ पर पॉपुलेशन की जो है ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण वहाँ पर वाटर स्कैरिटी देखने को मिली है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगी कि ग्रेट डिमांड्स फॉर वाटर, फिर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, वाटर की डिमांड होगी, तो वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, फूड ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए एग्रीकल्चर चाहिए उनको, एग्रीकल्चर करेंगे तो इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इरिगेशन करेंगे तो वाटर जो है उनका यूज करना पड़ेगा। तो एक तो इसके चलते जो है वो स्कैरिटी देखने को मिली है कि एरिया के अकॉर्डिंग है, बट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वो लोग उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उन्हें। सेकेंड है कि टेक्निक के थ्रू भी, कि पानी है लैंड जो ग्राउंड वाटर है उसको भी लोगों ने टेक्निक के थ्रू जो है निकाल रहे हैं, तो इसके चलते भी वाटर स्कैरिटी देखने की, जैसे कुछ जैसे कि अर्थ के यदि डेप्थ में जाते हैं तो कुछ एरिया पे जो है हमें पानी इजीली प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन कुछ एरिया जो 4 फीट पर 500 फीट पर इस तरीके से जाकर हमें पानी निकालना पड़ता है, तो ये भी पानी स्कैरिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हैवी यूज़र ऑफ वाटर, इसके चलते इंडस्ट्री सेटअप कर दी, अर्बनाइजेशन सेटअप हो गए, तो इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उसके लिए हैवी यूज़र ऑफ वाटर कि पानी का वहाँ ज़्यादा यूज होने लगा। ओनली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 22% जो है वाटर यूज किया जाता है, तो इसके चलते भी जो है वाटर स्कैरिटी देखने को मिली है। डेंस पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण भी वाटर, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर उन लोगों की डिमांड पूरा करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। सोसाइटीज़ एंड कॉलोनीज ऑफ द सिटी, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्री सेटअप है तो वहाँ अर्बनाइजेशन आ गया, अर्बनाइजेशन आ गया तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई, पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई तो उनके जो है रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो गई, और रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किससे, एग्रीकल्चर में इरिगेशन चाहिए तो पानी की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर पानी की कमी हो गई, तो इसके चलते भी फिर जो कुछ कॉलोनीज़ जो सेटअप हुई अर्बनाइजेशन में, सिटीज़ में, तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया कि टेक्निक के थ्रू जो है, वहाँ पर एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया कि पंपिंग डिवाइस का यूज़ किया, और जो अंडरग्राउंड वाटर था उसको भी उन्होंने निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है वाटर का एक्सप्लॉइट किया गया, और इसके डिप्लेशन में मतलब कि अर्थ के जो है पानी डेप्थ में जाता गया और पानी स्कैरिटी सामने आई। सो फॉर द फोकस, अब है क्वालिटी पानी की, हमने ये क्वांटिटी बताया, अब है कि क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी, कि हमारे पास बहुत सारा वाटर है बट उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सोल्टी है तो हमारे लिए वो यूजेबल नहीं है, यूजेबल नहीं है तो उसको हम किस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो गया, पानी की स्कैरिटी की खूब सारा पानी है बट फिर भी हमारे लिए वो नहीं है। तो अब ये जो पानी की क्वालिटी ख़राब हुई है तो ये किस कारण से हुई, उसके कुछ रीजन से, पोल्यूटेड बाय डोमेस्टिक, की डोमेस्टिक के थ्रू हम उसको पोल्यूट कर देते हैं, इंडस्ट्रियलाइज की उसका वेस्टेज उसमें डाल देते हैं, इसके कारण जो है पोल्यूट रहता है। अर्थ पर जो है ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो जो लैंड एरिया वो पूरा फर्टिलाइजर एक जो है पूरा वो ख़राब हो जाता है, उसके कारण भी पानी की कमी हो गई। दस द मेकिंग द हैजार्डस ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और इसके चलते जो है ह्यूमन की लाइफ को जो है बहुत ही डेंजरस हो गई, अब उनको वाटर की जो है स्कैरिटी का फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर कंजर्वेशन, कि वाटर स्कैरिटी होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसी तरीके से इन फ्यूचर भी चलता रहा तो हमें इसको नीड है कंजर्व करने की, अदरवाइज हमें एक दिन ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाएगा, तो इसको हमें नीड करने की कुछ पॉइंट्स है। यदि क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी नीड फॉर कंजर्व ऑफ वाटर, कि हमें पानी क्यों कंजर्व करना है, तो आपको ये आंसर देना है कि कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्स टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ द हेल्थ हैजार्ड। फर्स्ट है हेल्थ हैजार्ड, कि हेल्थ हैजार्ड का मतलब है कि इसमें यहाँ पर यदि हम पोल्यूट वाटर का यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ के साथ जो है इशू हो सकता है, डिफरेंट डिजीज़ हो सकती है, इसके कारण हमें वाटर को कंजर्व करना है ताकि हमें जो है प्योर वाटर फ्रेश वाटर मिल सके। एंश्योर फूड सिक्योरिटी, यदि हमें फूड सिक्योरिटी करना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर की डिमांड होगी, एग्रीकल्चर करना होगा तो हमें उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए भी हमें पानी कंजर्व करना पड़ेगा।
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और दूसरे एक्टिविटीज़ करने हैं तो उसके लिए भी पानी चाहिए। डिग्रेडेशन ओवर द नेचुरल, यदि हम पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिग्रेडेशन हो जाएगा, पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। इसके लिए हमें पानी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। एक्सप्लोटेशन एंड डिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर, और कुछ जो लोग पानी का एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं या वो डिसमैनेज है कि उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसको भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिसके कारण हम वाटर रिसोर्स को बनाए रख सके, उसको कंजर्व कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके कारण चलते हम वाटर रिसोर्स को जो है बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेट वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। हाय गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।